तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करती हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री है और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करती हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रम पाणये धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। तो ये अर्जुन का अंतिम निर्णय है। यदि मैं अप्रतीकारम, मैं चेष्टा नहीं करूँगा, युद्ध करने की कोई प्रतिकार नहीं करूँगा और शस्त्रविहीन होकर मैं अपने गांडीव को एक साइड रख दूंगा, मैं किसी भी प्रकार का दूसरा शस्त्र हाथ में नहीं लूँगा। सामान्यतः क्षत्रिय बिना शस्त्र लिए आदमी पर कभी वार नहीं करते, लेकिन दुर्योधन तो मानने वाला नहीं है। अर्जुन, आप लड़ो या न लड़ो, वो तो लड़ाई करेगा ही करेगा। तो क्या भगवान कभी चाहेंगे ऐसे अधर्म की स्थापना हो? आप युद्ध न करो, लेकिन दुर्योधन युद्ध करेगा और इस प्रकार से दुर्योधन अगर विजयी होता है फिर तो अधर्म फैल जाएगा। तभी भगवान ने कहा, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हे अर्जुन, तुम निमित्त बन जाओ, युद्ध तो मैं पहले ही जीत चुका हूँ। अब इस श्लोक के बाद संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि अर्जुन ने ये प्रवचन देने के बाद क्या किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब तक अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी, संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ठीक ही समझेंगे जो संसार में मोह रखते हैं, और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की उसी श्रेणी की बात को वो ठीक समझते हैं, उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के भीतर अपने परिवारजनों के प्रति मोह है और उस मोह से आविष्ट होकर वे ही धर्म की, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। इसलिए जिन लोगों के भीतर अपने परिवार के लिए मोह है, अपने कुटुंब के प्रति मोह है, उन लोगों को ही अर्जुन की ये बातें सब ठीक लगेंगी। परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ की है कि उसका कल्याण कैसे हो। भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते, इसलिए वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे। प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, पर भगवान ने उनको युद्ध में लगाकर ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था, इसलिए युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से पीछे हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, यह तेरा केवल अपने परिवार के प्रति मोह है। इसलिए समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त होता है उसका त्याग करना बिल्कुल ठीक नहीं होता। कोई बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर दिशा को दक्षिण समझ लिया। इसलिए वह बद्री नारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? वह बोला बद्री नारायण। वह आदमी बोला कि भाई बद्री नारायण इधर नहीं है, उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हो। इसलिए वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है। ये एक आपको मैंने उदाहरण दिया। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, युद्ध नहीं कराया। स्वजनों को देखने से अर्जुन के मन में यह बात आई थी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ना योत्स्य। पर भगवान का उपदेश सुनने पर अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, किंतु ऐसा कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। करिष्ये वचनम तव, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया।
वास्तव में युद्ध होना तो अवश्यंभावी था महाभारत का, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। स्वयं भगवान ने विश्वरूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए तेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है।